की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वंदे वंदे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के कार्यक्रम में मंच में विराजमान पूज्य संत श्री युधिष्ठिर लाल महाराज जी सजानी दरबार से उनको मैं नमन करता हूं। भारत सेवा संघ से पूज्य स्वामी शिवा रूपानंद जी महाराज उपस्थित हैं, उनको मैं नमन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान है हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी। और आज बड़ा सौभाग्य है हम लोगों के लिए कि आज मुख्य वक्ता के रूप में जिनका वक्तव्य हम सभी लोगों ने सुना, विभाजन विभीषिका के संदर्भ में, जो मुंबई से चलकर यहां पर पधारे हैं, पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। मैं चाहूंगा कि आप उनके स्वागत में एक बार करतल ध्वनि करें। हमारे विधायक द्वय श्री पुरंदर मिश्रा जी, मोतीलाल साहू जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, हमारे दोनों महामंत्री श्री यशवंत जैन जी, नवीन मार्कंडे जी, हमारे निगम मंडल के सम्माननीय अध्यक्षगण अमरजीत छाबड़ा जी, संजय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सलीम राज जी, शशांक शर्मा जी, मोना सेन जी, हमारे मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा जी, अमित चिमनानी जी, हमारे धर्मस्व विभाग के सचिव, डायरेक्टर, सभी अधिकारीगण, और आज के इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और विभाजन का दंश झेलने वाले ऐसे हमारे सिख समाज, सिंधी समाज, बंगाली समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, सवेरे से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और करीब करीब आज के संदर्भ में सारी बातें आ गई हैं, इसलिए मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा कि शायद आज के इस कार्यक्रम के लिए पहले कोई दूसरा वक्ता तय हुए थे और इन समय पर वो आ नहीं पाए। वो तो हम लोगों का सौभाग्य था कि आपको आना था और आप यहां पर आए हैं। आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोग पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी को जानते हैं। चाणक्य धारावाहिक में चाणक्य का रोल करने वाले और अंकिता प्रीतम जी का जो उपन्यास पिंजर, उसको लेकर विभाजन विभीषिका को लेकर एक पिक्चर का निर्माण जिन्होंने किया है, जिसमें विभाजन की विभीषिका को पूरी तरह से उकेरा है, ऐसे आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, उन्होंने आज सभी बातें हम लोगों के सामने में रखी हैं। इसलिए मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आज सब अनुभव भी अपना शेयर किए होंगे। समाज के लोग, जो पीड़ित समाज है, जो झेले हैं, वो तो शायद मेरे ख्याल से नहीं होंगे, लेकिन उनके परिवार के लोग हैं तो उनकी बातों को तो जरूर सुने होंगे। और जब देश का विभाजन हुआ और जो इन समाजों को कष्ट झेलना पड़ा, यातनाएं झेलनी पड़ी,
उसका स्मरण तो होगा ही। और कोई भी समाज अगर अपने इतिहास को भूल जाता है तो फिर वो खाली इतिहास में रह जाता है। इसलिए अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। और आज ये जो विभाजन की विभीषिका है, इसको हर साल पूरा देश स्मरण करे। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और इस कार्यक्रम के नाते हमारे आने वाली पीढ़ी को जो विभाजन की विभीषिका हमारे समाज ने, विशेषकर सिंधी समाज, सिख समाज, बंगाली समाज ने जो कष्ट झेला है, उसको याद करते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति, मुस्लिम लीग को खुश करने के कारण इस देश का विभाजन हुआ। और कितनी यातनाएं सही, जो मैंने नाम लिया है समाज का, उस समाज ने महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, पूरा ट्रेन में मतलब लाशें आई और कई लोग वहां से चल भी नहीं पाए और वहीं उनकी हत्या हो गई। तो इस तरह से ये विभीषिका रही और आज भी झेल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री के नाते बहुत ऐसे लोग आते हैं, विशेषकर बंगाली समाज के लोग, सिंधी और सिख समाज के लोग तो परिश्रमी हैं, सब कुछ छोड़ के आए, जीरो से यहाँ अपने मेहनत के कारण आज स्थापित हो गए हैं। लेकिन मैं देखता हूँ बंगाली समाज, वैसे भी बंगाली समाज भी बहुत परिश्रमी है, लेकिन आज जहाँ से हम 20 साल सांसद रहे रायगढ़, वहाँ के लोगों ने हमको सांसद बनाया। तो धर्मजयगढ़ क्षेत्र में बाईसी कॉलोनी है, वहाँ पर हजारों की संख्या में आज बंगाली भाई रहते हैं। सरकार उनको 5-5 एकड़ जमीन दी। आज जो बंजर जमीन थी, जहाँ कभी घास नहीं उगता था, उसको आज मेहनत करके आज 3 फसली जमीन बना दी। 3 फसल लेते हैं और सबका घर पक्के का है, घर के सामने 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी। उसी तरह से आपका कांकेर जिले में पखानजूर है, यहाँ पर आपका माना कैंप है। कई सरगुजा वगैरह से आते हैं जो आज इतने वर्षों के बाद भी आज सेटल नहीं हो पाए। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज ये जो यात्रा झेल रहे हैं, आज भी जब विभाजन के समय जो यात्रा झेले तो झेले ही, लेकिन आज इतने वर्षों के बाद भी समाज यात्रा झेल रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। तो ये सब बात है। तो आज इस संदर्भ में बहुत सारी बातें हुई हैं, अनुभव भी आप लोगों ने शेयर किया है। और इसलिए आज भी मतलब जैसा आदरणीय द्विवेदी जी ने कहा कि आज भी ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं, हमारे बीच में ही ऐसे लोग हैं। उनसे हम लोगों को सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। और हम सभी लोगों को मिलके, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो हम लोगों को भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाकर सहयोगी बनना है। और उसमें आप सभी लोगों की भूमिका अहम रहने वाली है। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों के तरफ से आज के मुख्य वक्ता आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि अपना बहुमूल्य समय निकाले। आपका उद्बोधन हम लोगों को सुनने को मिला। और जो विभाजन से जो पीड़ित समाज है, हमारा सिंधी समाज, सिख समाज, बंगाली समाज, ऐसे समाज को मैं नमन करते हुए आज सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है। जो भी सहयोग हम लोग सरकार के माध्यम से कर पाएंगे, उससे हम लोगों को खुशी होगी। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
माटी से जुड़ा नेतृत्व जब बोलता है तो शब्दों में जन जन की आवाज होती है। ऐसे सरल सहज मुखिया माननीय मुख्यमंत्री के उद्बोधन को भी आपने सुना और आज के इस कार्यक्रम को स्मृति में बटोरने का अवसर आ गया है ताकि तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर छत्तीसगढ़ से विशेष कार्यक्रम आप सीधा देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति नजर आई और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो विभाजन का दंश है, जो दर्द है, वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों उसको उसने झेला है, लेकिन सशक्त भारत के लिए जरूरी है कि इस दर्द को समझते हुए अब विकसित भारत के लिए आधार मजबूत आधार तैयार किया जाए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में उन्होंने ये विशेष बातें कही।